नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं उसके फॉर्म आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन डिटेल से बताया कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी भी टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हो अगर जो आपने पेट देने का सोच लिया। तो पेट होता क्या है, मैं एक बार छोटा सा बता देता हूं। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां होती हैं वो दो चरणों में होंगी। पहले ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आती थी तो एक एग्जाम देते थे, आपका सिलेक्शन हो जाता था, ज्वाइनिंग हो जाता था। लेकिन अब दो चरणों में होंगी, जिसमें आपको सबसे पहला चरण होगा पीईटी क्वालिफाई करना होगा। क्या हर साल आपको पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, या एक एग्जाम जैसे लेखपाल की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो उसके लिए पीईटी क्वालिफाई किया, क्या ग्राम विकास अधिकारी आएगी उसके लिए भी पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हो, पीईटी का आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, तो वो आपके हर एग्जाम 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। जितने भी उस एक साल के अंदर वैकेंसीज आएंगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम में बैठ सकते हो अगर जो आप मेरिट के हिसाब से क्रॉस करते हो तो। बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेबस आज हम अपने हिसाब से देखेंगे। मैंने सिलेबस तैयार किया कि क्या सिलेबस है, कैसे है, और किताबें कौन कौन सी, पूरी तैयारी कहाँ करनी है, क्लासेस कहाँ करनी है, सब कुछ यहीं पे होगा। आप सभी से निवेदन है, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते हैं। किताबों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे 10 तारीख से याद रहेगा, 10 तारीख से रेडी रहना। आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी और सभी लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दो। ये चीजें करते रहोगे, हमारे साथ बने रहोगे, तो मैंने बोला है कि आपका जैसे ही बीएड कंप्लीट होगा, आपका टेट सीटेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आसानी से टेट सीटेट निकाल लोगे अगर जो बीएड के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले किताबों को लेके बात करें। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैंने छाट रख ली है कि कहाँ से आपको चीजों को पढ़ाना है। ये किताब सबसे पहले किताब है, ये लेना नहीं है आपको। मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी किताबों से मैं आपको खत्म कराने वाला हूं, कौन कौन सी किताबों से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये बहुत सारी किताबें मैंने अपने डेस्क पे सजा ली है कि यहां से मटेरियल्स निकालना है और यहां से आपको पढ़ाना है, ठीक है। आपको मलाई मक्खन मिलेगा, आपको सिर्फ मेहनत से पढ़ना है। और याद रखना, कम से कम आप अभी एक बात याद रखो, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो। सर पैसा खर्च कर ले मतलब आपका पेड कोर्स लेना? नहीं मेरा बाबू, मेरा पेड कोर्स नहीं लेना, मेरा अभी कोई पेड कोर्स नहीं है। आपको पैसा खर्च करना है, 5 कॉपी खरीद लो, 5 कॉपी खरीद लो, 5 कॉपी खरीद के आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। 5 कॉपी खरीद के आपको नोट्स बनाना है। पहले वही प्रोसेस होगा, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका एमसीक्यू के माध्यम से मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी का भी आपको एक बेहतरीन नोट्स बनवाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी, आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी, आपकी पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा जो भी हिंदी है, हिंदी की क्लासेस चलेंगी, मैथ पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आप 5 कॉपी खरीद के रख लो। कितना? 5 कॉपी खरीद के रख लो, बाकी बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आइए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस इसका देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा इसलिए जाते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कैसे करना है, आप सभी लोग जो भी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपको सर्च करना है @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु GURUSUDHIR। यहाँ पे आपको सर्च करके हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। देखो 120 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर होता है, आपको 120 मिनट टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग, हाँ निगेटिव मार्किंग होती है 0.25, यानी कि 1/, आपका 4 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो, ठीक। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में मैंने बताया, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको ये चीजें मैं दिखाऊं, ये चीजें आपको घबराहट थोड़ा सा देगी, ये इतना लंबा सिलेबस है, कैसे क्या होगा। इसको बताने से पहले मैं आपसे सबसे नीचे चलता हूं। अब सबसे नीचे क्यों चल रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप सबसे नीचे आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाने के, कॉन्फिडेंस लो करना वो गलत बात है, ठीक है। मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बाबू अभी से, जिसमें 100 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भारत और विश्व के 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। 10 ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए। ये आपको रेगुलर अभी से आदत डाल लो, हैबिट में बना लो। आपने बीएड में झेल लिया, आगे ना झेलना पड़े। आपको आदत क्या बना लेनी है कि हर एवरी महीने
डेली का डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, और एवरी महीने का करंट अफेयर्स आप तैयार करते चलो। ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट आ जाए या फिर फॉर्म भरे तब हम करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे, ऐसा काम मत करना। करंट अफेयर्स हर महीने डेली का डेली पढ़ो, महीने वाला महीने का कोई भी मंगा लो आप, उसको पूरे महीने में खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आप काम आपको करंट अफेयर्स के लिए करना है। किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए करना है, ठीक है। तो ये काम आपको करंट अफेयर्स है, तो यानी कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के सबसे पहले हो गए। इसके बाद स्टैटिक जीके से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। किससे? स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना आपको? सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानियां, मुद्रा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ने, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। हम इसको एक बार हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, भारत के राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, एक बार यहां पढ़ेंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डेज, विश्व संगठन व उसके मुख्यालय, हेडक्वार्टर, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, विश्व के भारत एवं विश्व के प्रमुख खेल, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रमुख पुस्तकें लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंट। ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, यानी कि 10 करंट अफेयर्स, 10 स्टैटिक जीके, 20 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। सिर्फ इतना ही टॉपिक तो है, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। और नोटबुक आपके लिए होना जरूरी है। कॉपी मैंने बोला, किताब मैंने अभी नहीं बोला लेने को, किताब में बोलूंगा तब लेना। लूसेंट आप सभी के पास होगी, लूसेंट थ्योरी आप सभी के पास होगी। पहला काम, इसको आप चार्ट डालो, चार्ट डालो, एकदम घोल के पी डालो लूसेंट ऑब्जेक्ट थ्योरी, ठीक है। चलिए 20 नंबर हो गए आपके। अब अगला जो 10 नंबर मिलेगा आपको, हिंदी से अपठित गद्यांश। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, वहां से 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, आपको करना रहेगा। तो गद्यांश वाले आपको 2 गद्यांश आएंगे, तो 10 नंबर ये आपको मिल गए, 30 नंबर हो गए। इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आपके 2 ग्राफ आएंगे, 10 अंक यहां हो गए, तो कितने हो गए? 40 हो गए। इसके बाद आपको तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण आपको करना है। तालिका की व्याख्या, यहाँ पे 2 तालिका आएगी, 10 ये, यानी कि 50 नंबर आपके ग्राफ, तालिका, ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से 50 नंबर यही रहने वाले हैं। और इन 50 से ठीक है, इन 50 से कोशिश यही करना कि कम से कम 40 प्लस आपके नंबर रहे, और रहेंगे भी जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन 50 से। बाकी हमें कोई भरोसा नहीं है, वो तो बात की बात है, वो भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना है इन 50 में 40 प्लस नंबर हमें करके आना है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, 40 प्लस मतलब और भी बढ़िया करके आना है, ठीक है। 45 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम पूरा सिलेबस आगे से देखते हैं कि क्या हिस्ट्री में क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया हिस्ट्री में क्या क्या, इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए हिस्ट्री में बात करें आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैन धर्म में हमें जैन धर्म पढ़ना है, मौर्य सम्राट में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश में हमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सांप्रदायिक व आर्थिक प्रभाव। ये आपका ये जितना टॉपिक मैंने बताया हिस्ट्री का है, यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, ठीक। इसके बाद हिस्ट्री में और भी आते हैं 5 प्रश्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि हिस्ट्री से यहाँ पे 10 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बात करें आपके 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पहला ये रहेगा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी व अन्य की भूमिका, ये पढ़ना है, प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन तथा उनके उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में पढ़ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये आपको पढ़ना, ठीक है। ये आपका किसका है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये आपका किस में आ जाता है? ये किस में आ जाता है? आपका आधुनिक भारत में आ जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत में आ जाता है। ये आपको 10 नंबर टोटल ऊपर नीचे मिला के 10 नंबर हिस्ट्री से आपके रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जियोग्राफी के बारे में बात करें, यहाँ पे भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में नदियां और नदी घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र से आपके आएंगे, वन, खनिज संसाधन भारत के, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन के बारे में, जनसांख्यिकी परिवर्तन और उसका प्रवास, ठीक है। तो ये आपका भूगोल का सिलेबस है, 5 नंबर यहां से आने वाले, ठीक है।
अब इकोनॉमिक्स की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था से, यहां पे भी 5 प्रश्न रहेंगे। अर्थव्यवस्था का सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, सब कुछ आपको लूसेंट में मिल जाएगा। बाकी मैं समझाने को, मैं आपका बेहतरीन नोट्स बनाऊंगा, नोट्स बनाने के साथ साथ आप पढ़ते भी रहना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, ये आपको पढ़ना है। योजना आयोग व पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ, हरित क्रांतियां, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार, 1991 के बाद आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद का आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार। ये आपको किसमें पढ़ना है, जीएसटी, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। 5 नंबर यहाँ पे रहने वाला, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा पूरा का पूरा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम है, मैं फिर से भेज दूंगा, मैंने भेजा था हालांकि, तो सभी लोगों को ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, आपको संविधान से क्या क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये पढ़ना, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये आपका किसका सिलेबस है, आपका संविधान का, ठीक है। चलिए आगे चले हम यहाँ पे सामान्य विज्ञान से आपको 5 नंबर यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मैं खुद कराऊंगा, मैं अपने सेल्फ में कराऊंगा, चाहे मैथ हो और रीजनिंग, ये रीजनिंग और मैथ, ये दोनों मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी नहीं, ये मैं लास्ट में आपको कराऊंगा, ठीक है। लास्ट में नहीं मतलब एग्जाम डेट के 1 महीना पहले मैं पूरा मैथ करा दूंगा, जो भी सिलेबस दिया गया। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, औसत, ये आपका मैथ का सिलेबस है, बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, 5 नंबर यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और पुस्तकें, 5 नंबर हिंदी से, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए अंग्रेजी से भी आपके आएंगे 5 प्रश्न, 5 प्रश्न में आपके ये देखो अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न आ जाएगा, तो ये तो आप कर ही लोगे, अपठित गद्यांश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अंग्रेजी व्याकरण से आ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन से आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं 5 नंबर अंग्रेजी के, ठीक है। यहाँ पे बात करें रीजनिंग से, रीजनिंग में क्या आपका सिलेबस है, बृहत एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर घड़ी आ सकता है, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण और निर्णय, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, 5 नंबर आपका यहाँ से, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बताया, 10 नंबर करंट अफेयर्स, 10 नंबर स्ट्रेटेजी के, और हिंदी का अपठित गद्यांश 10 नंबर 2 आएगा, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 आएगा 10 नंबर, ठीक है। और तालिका वाला 2 आएगा, आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल 100 नंबर होगा आपके सामने, 120 मिनट टाइम होगा, आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी चीजें चलेंगी, क्लासेस चलाई जाएंगी। मैं कल आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा, शेड्यूल किस प्रकार से कितने घंटे की क्लास चलेगी। मैं स्टार्टिंग में यही कोशिश करूंगा कि 3 घंटे से ज्यादा की क्लास ना हो, 3 घंटे से ज्यादा की क्लास ना हो, और आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कर सको, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कर सको, ठीक है। 3 घंटे से ज्यादा किया, जो भी मेरे पे भरोसा करके आएगा मैं उसे एकदम, देखो होमवर्क भी देता रहूंगा, उसको आपको सेल्फ से भी पढ़ना रहेगा। आपको मैं कुछ किताबें बता दूंगा, कल कुछ किताबें बता दूंगा, और कल की कल ही या फिर परसों तक आपके पास वो किताबें हो जानी चाहिए, जो बेसिक किताबें हैं, बेसिक मैं बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं, जो आप सभी के पास होनी चाहिए वही बताऊंगा, और वो आपके सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक, चलो हम बात कर लेते हैं, आइए ये हो गया, ठीक है। जो पैटर्न आएगा आपका, ठीक है, जो पैटर्न आएगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो होने वाले 10th 12th लेवल के रहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको पढ़ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखो एनसीईआरटी पैटर्न आएगा, तो मैंने भी कहा नहीं बाबू, हम एनसीईआरटी पैटर्न को भी बुक को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, इसलिए ये किताबें हैं मेरे पास, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी किताबें मैंने निकाल के रख ली है कि आपको यहाँ से गहन चीजों को कराना। ये सब जीके की किताबें, सिर्फ जीके की, ठीक है। तो जीके और हिंदी मेन आपको 50 नंबर पे फोकस करना, लास्ट में करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको खुद से करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है महीने महीने का, अभी से जो भी है। ये लास्ट 2021 का, कम से कम 2022 का, 2022 जनवरी से पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़ डालो, 2022 जनवरी से पूरा करंट अफेयर्स आपको चार्ट डालना है, ठीक है। चलो
आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ में इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए मिलता है क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।